डाइजेशन बेटर होने से आपको क्या फ़ायदा होगा ब्रो? जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है वही हमें मिलता है न्यूट्रिशन। मान लो आपको प्रोटीन, अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 6 ग्राम। तो भाई आप सोचते हो कि भाई मेरी बॉडी तो डाइजेस्ट कर रही है, 6 के 6 ग्राम मुझे मिल रहे हैं। पर मान लो आपका डाइजेशन वीक है एंड आप एक अंडा खाते हो और मान लो आपकी बॉडी बस 2 ही ग्राम लग रहा है आपकी बॉडी को, क्योंकि वीक डाइजेशन है, उतना सही से डाइजेस्ट नहीं कर रहे और बाकी का जो भाई बचा हुआ अंडा है जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो सड़ के वहीं पे रह जाएगा, या फिर भाई वेस्ट ही है, मान लो वेस्ट ही है। और वहीं पे मान लो आपने एक अंडा खाया और 6 के 6 ग्राम प्रोटीन आपको लग रहा है, आपकी बॉडी को मिल रहा है, तो भाई आप भी खुश और आपकी बॉडी भी खुश। तो भाई इस वीडियो में 4 ऐसे वेस्ट के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करोगे। और अगर आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन सही से मिल रहा है और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। पहला है अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड्स, जो कि रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बनता है और सॉल्ट ज़्यादा होता है उसमें, और भाई तला हुआ होता है। इन सबको अवॉइड करो, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, अंदर जाके टॉक्सिन्स पैदा कर देते हैं, जिससे आपकी ब्लड में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और आपका ब्लड खराब हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, ये मेरी फोटो देखो भाई, पहले जब मैं प्रोसेस्ड फूड खाता था, केक्स, बर्गर और भाई जो भी तला हुआ समोसा, जो भी खाना है वो सब खाता था, तब मेरा चेहरा देखो। और अभी जब मैं इन सबको अवॉइड करता हूँ तो भाई मेरे चेहरे को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आपको अपनी डाइजेशन की फिक्र है तो भाई इन सब से दूर ही रहो जितना हो सके। हाँ, आपको टेस्टी लगेगा, आपको डोपामिन हिट मिलेगा, पर आपकी डाइजेशन सफर होगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी सफर होगी। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ योर मील। जो भी भाई ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, जब आपने खाना खाया है तब डाइजेस्ट होने के लिए टाइम दो। आप सबको पता ही होगा हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। पहले एसिड रिलीज होता है और हम खाना देते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है एसिड के कारण। पर अगर आपने पानी डाल दिया एसिड में तो डाइल्यूट हो जाएगा एसिड और खाना सही से पच नहीं पाएगा, जिसके कारण टॉक्सिन पैदा होंगे। और भाई एक बार इमेजिन करो आपके पेट में वो खाना सड़ रहा होगा ब्रो। सो हमेशा जब भी आपने खाना खाया है एक गैप रखो, 30 या फिर 45 मिनट्स का एक गैप रख के उसके बाद पानी पियो, एक ग्लास पूरा, इससे खाना सही से डाइजेस्ट होगा और आपको सही से न्यूट्रिशंस मिलेंगे जो भी आपने खाया है। तीसरा है ईटिंग प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स फूड्स। प्रोबायोटिक्स का मतलब है जो भी भाई फूड्स गुड बैक्टीरिया में रिच है उन्हें आपको खाना पड़ेगा, जैसे फर्मेंटेड फूड्स। बेसिकली साउथ में होगा इडली, डोसा, ये सब, और नॉर्थ में होगा ढोकला। भाई आप अपनी मम्मी या फिर दादी से पूछ लेना कि कौन सा फर्मेंटेड फूड सही है और आपके घर में बन सकता है, और उनको इंक्लूड करो अपनी डाइट में, जिससे आपके अंदर गुड बैक्टीरिया का नंबर्स इंक्रीज होगा और डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। और प्रीबायोटिक्स का मतलब है फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स। ये क्या काम करते हैं भाई, जो गुड बैक्टीरिया है उन्हें प्रिजर्व करते हैं, उन्हें खाना देते हैं। तो आपको जो भी आपके एरिया में फ्रेश फ्रूट्स है, केला होगा भाई, पोमोग्रेनेट होगा, जो भी है भाई उन्हें खाओ, जिससे गुड बैक्टीरिया मेंटेन रहेंगे और आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव होती रहेगी। और हाँ, प्रोबायोटिक्स में एक फूड मैंने इंक्लूड करना भूल गया जो सब जगह मिलता है, वो है योगर्ट, दही। लास्ट वन है, फोर्थ है, आपको फाइबर रिच फूड्स को इंक्लूड करना है, जो कि है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे भाई आपका पेट साफ रहेगा। फाइबर का काम यही होता है कि आपका पेट साफ रखे। आपने नोटिस किया ही होगा जब भी आप खीरा खाते हो या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स, आपका पेट साफ रहता है और अच्छा खासा रहता है। पर जब भी आपने भाई इन सबको नहीं खाया, वेजिटेबल्स या फिर कभी भी इन सबको छुआ ही नहीं है, तो आपको बाथरूम में दिक्कत होगी। तो आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे आपका पेट साफ रहेगा। पर अगर आप इस विंटर में बल्क कर रहे हो तो आपको अपनी डाइजेशन के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपकी डाइजेशन बिगड़े ही बिगड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा या फिर कैलोरी डेंस फूड को खाना ही पड़ेगा, जिससे आपका डाइजेशन वीक होगा ही। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जब आप कट कर रहे हो तो आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करो और अपनी डाइजेशन को ऑन पॉइंट रखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप इन पॉइंट्स को बल्क करते वक्त फॉलो नहीं कर सकते हो, पर भाई जब आप बल्क कर रहे हो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, नो मैटर व्हाट यू डू। अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो तो, क्योंकि आपका पेट उतना सह नहीं सकता है। एक बार बल्क कर लो, उसके बाद जब आप कट कर रहे होगे तो इन पॉइंट्स को फॉलो कर लो, एंड दैट्स इट। लव यू।